कहा आज मेरा मन कर रहा है बुआ, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब तो वहीं पर युधिष्ठिर जी खड़े हुए थे। तब कहा युधिष्ठिर, ऐसा करो कि बुआ तो मुझसे मांगेगी नहीं, तुम मांग लो मुझसे, आज मुझे कुछ देने की इच्छा है। तब युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदैव मैं जीवन पथ पर इस प्रकार चलता रहूं कि सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ूं, सत्य सदैव सत्य का निरूपण अपने जीवन में लेकर चलूं। केवल मुझे एक ही वरदान या मुझ पर कृपा कर दो कि मैं सत्य को कभी ना छोड़ूं। वहीं पर भीमसेन जी महाराज खड़े हुए थे। कहा कि आप भी मुझसे कुछ मांग लो। तब कहा भीम ने हाथ जोड़कर, प्रभु मैं तो भोजन अधिक करता हूं, मेरी इतना बड़ा शरीर है लंबा चौड़ा, मुझसे भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ मुझसे होता नहीं, बस मुझ पर आशीर्वाद बना के रखो कि सदैव आपके चरणों की भक्ति मुझे इसी प्रकार सदैव जीवन में मिलती रहे। वहीं बगल में अर्जुन खड़े थे। अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप से मेरे दो संबंध हैं। एक तो आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको गुरु, जीवन में आपको गुरु माना है। मित्र और गुरु और भ्राता सब कुछ जो भी है वो हमारे आप है। आपको लेकर मैं जीवन में आगे चला हूं, तो आप सदैव मुझ पर इसी प्रकार अपने चरणों की सेवा मुझे देते रहे। सदैव आप मेरी सखा भाव को इसी प्रकार मेरे साथ बने रहे, बस इतनी कृपा मुझ पर आप बना के रखें। जब सुभद्रा का नंबर आया तो कहा, मेरे एक ही वर दे दो कन्हैया कि मैं आपके चरणों का इस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं, जीवन में कभी भी आपके चरणों से विलग ना हो। ये पांचों पांडव यहाँ पर जो खड़ी है, मैया खड़ी है और उधर त्रिलोकी के नाथ खड़े हुए हैं। आज के भक्त होते तो क्या मांगते बताइए आप? कहीं आज के भक्त होते तो क्या मांगते? भगवान कहीं आ जाए और आज के भक्त कहीं खड़े हो और भगवान कहने मांग लो तो क्या मांगोगे? आज के भक्त मांगेंगे कि महाराज 4-4 गाड़ी हो जाए, दिल्ली बंबई और आगरा आदि बड़े बड़े शहरों में फ्लैट हो जाए और नाती पोते सब हो जाए महाराज। देखिए आज की युग की जो लोग हैं वो ये मांगते, परंतु धन्य है उन पांडवों को, उन्होंने केवल भक्ति मांगी, तब ही भगवान उन्हीं भक्तों के यहाँ जाकर जन्म लेते हैं, अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों के साथ में भगवान रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की कृपा चाहिए। जैसे भगवान आगे की ओर बढ़े, वहां पर कुंती मैया खड़ी है। तब कन्हैया ने हाथ जोड़कर, बुआ मुझसे तुम कुछ मांग लो, मुझे आज कुछ देने की इच्छा है। तब तो आज देखिए क्या मांगती है कुंती मैया। ये बहुत विचारणीय विषय है।
कहती हैं कि विपदा संतु नाशाश्वत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् पुनरपि भाव दर्शनम। कि आप मुझे देना ही चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो मुझे कि विपदाओ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा। मुझे केवल एक चीज दे दो, आपको देना ही है तो केवल मुझे विपदा दे दो। इस संसार की जितनी भी विपदा है वो मेरे आंचल में, ये मेरी झोली में डाल दो। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान कहने लगे, अरे बुआ, इतनी विपदाएं तुम्हारे ऊपर पड़ी फिर भी आज आपको विपदाओं से आपका मन नहीं भरा। आपका जन्म कहीं पर हुआ, आपको पति भी मिला, रूपांड रोग मिला, लाक्षा ग्रह में कितने कितने कष्ट आपको मिले फिर भी आपको विपत्ति चाहिए। पूरा जीवन आपका विपत्तिमय हो गया फिर भी आज भगवान कि आप कुंती भोज राजा के यहाँ आपने जन्म वहां पर कहीं हुआ आपका, और आपका विवाह संस्कार आदि किसी के और ने किया। वो तो भला करे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने आपको 5 जो है मंत्र प्रदान किए, उससे आज आपके घर में ये लालन पालन जो 5 पांडव खड़े हैं उन्हीं की कृपा से है। जब आपका मन नहीं भरा पिता से तब मैया रोते हुए कहने लगी, कन्हैया कि सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। आज मैया रोते हुए कह रही है, मां कन्हैया कि बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए, कि बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपाए। कहा कन्हैया धन्य है ऐसे दुख हमारे जीवन में निरंतर आते रहे। जब जब हम पर दुख पड़ा, जब जब हम पर दुख आया तो मैंने तुम्हारा नाम का सहारा लिया। धन्य है ऐसे दुख जो निरंतर मुझ पर आते रहे तो हम परमात्मा का नाम का सहारा अवश्य लें। इस प्रकार से आज मैया ने कहा तो कन्हैया कहने लगे, धन्य है बुआ, धन्य है मैया जो आज तूने मांगा तो क्या मांगा, दुख अपने जीवन में दुख मांगे। क्योंकि हम और आपके जीवन में जब दुख आते हैं तो तड़प जाते हैं, सीधे जाकर कहां लगेंगे, भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे तो किसी पंडित जी को पकड़ेंगे, महाराज कुंडली देखो। बहुत कष्ट है जीवन में। परंतु मैया ने तो यही कह दिया कि मुझे देना है तो दुख दे दो, सारे संसार के दुख दे दो, क्योंकि जीवन में मुझे जब जब दुख पड़ेगा मुझ पर तो कन्हैया मैं आपके नाम का स्मरण करती रहूं, सदैव जीवन भर मैं आपके नाम का सहारा लेती रहूं।
इस प्रकार से मैया ने आज जो मांगा है, गोविंद ने उन्हें समझाया, आशीर्वाद दिया। जब भी आप पर दुख आएगा, उस दुख के सामने मैं खड़ा हूंगा। आज मैया को आशीर्वाद दिया कि जब भी दुख आएगा, जब भी आप पर कष्ट आएगा, तो मैं स्वयं आपके सामने, उस दुख के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, भगवान ये करता है। कहते हैं कि भगवान की ओर आप चल के तो देखिए, आप एक कदम चलोगे तो भगवान 100 कदम चल के आगे आएंगे। तब आज सारे पांडव मैया के शहर में कृष्ण भगवान स्वयं सारे पांडवों को लेकर के आज पहुंचे हैं। कहां पर? जहां पर भीष्म पितामह आज इतने दिनों से वहां पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनके शरीर का सारे जो है शरीर का रक्त धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्योंकि रक्त उनके शरीर में बचा नहीं, सारा रक्त एक एक बूंद बूंद करके गिर गया। भीष्म बाबा के पास जैसे ही पहुंचे और प्रणाम किया, सबने जाकर आशीर्वाद दिया है बाबा ने। जैसे ही द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी ने प्रणाम किया और बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो द्रौपदी एकदम से हंस पड़ी। तब बाबा ने कहा, क्यों बेटी, तुम क्यों हंसी? क्या कारण है तुम्हारी हंसी का? तब तो कहने लगी मैया कि बाबा, आपने बताया कि कभी भी किसी भी जीव मात्र पर दया करें, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह वसा। इस प्रकार से आपने समझाया, कहा कि किसी असहाय को आप देखो तो तत्काल उसकी सहायता करें। तो बाबा मुझे ये बताइए, जब भरी सभा में मेरी साड़ी दुष्ट दुशासन खींच रहा था, उस समय आप वहां पर बैठे थे और मैं कुछ ही क्षण में मेरे सारे वस्त्र निकलने वाले थे, पर तब भी आपने मेरी लाज को नहीं बचाया। इसका क्या कारण था बाबा? तो बाबा ने कहा, तुमने सही कहा, परंतु मैंने दूषित जो है अन्न, दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसीलिए आज बेटी मेरे तेरी वहां रक्षा नहीं कर पाए। जब इस प्रकार से बाबा ने समझाया, आज कन्हैया ने जब प्रणाम किया है सारे पांडवों को, उन्होंने शिक्षा प्रदान कराई। कहा, सभी धर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन का निरूपण करें। और जैसे ही कन्हैया सामने आए हैं, भगवान को जैसे ही देखा है आज बाबा ने, तो मन उनका प्रफुल्लित हो गया और कहने लगे, कन्हैया, मैं तक इस बाण सैया पर इसीलिए लेटा था कि कब आप आए और मुझे दर्शन दें। मेरी इच्छा है कि जब मैं अंत समय जब मेरा हो, उसी क्षण आप मेरे सामने हो, मुरली बजाते हो और पीतांबर आपका उड़ रहा हो। उसी समय इतना जब बाण से निकले, इतना तो करे ना स्वामी,
जब प्राण पर से निकले उतना जब प्राण पर से निकले इतना तो कोई न स्वामी जब प्राण पर से निकले जब प्राण पर से निकले प्राण कर से निकले उतना तो कहना स्वामी जब प्राण कर से निकले बाकी में हरिनाम ये बसी हो पिता बड़ी बसी हो छवि मन में बसी हो तो कुछ हंसी हो तो कुछ हंसी हो अपने प्राण से निकले तट हो यमुना बरसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो बरसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना बरसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना बरसी बट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण कर श्री बाकी में हरिलाल की काली के
कंठे प्राण आवे कोई रोग ना सतावे कोई जमिकल प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब प्राण आवे कोई रोग ना सतावे और मेरे करिया यम देश ना दिखावे यम देश ना दिखावे भूत बिगाड़ से निकले रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।